नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर चितई के गोलू देवता, जो अल्मोड़ा से लगभग 10 किलोमीटर आगे चितई नामक गांव में स्थित है, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। हरिद्वार से अल्मोड़ा लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अल्मोड़ा से ही 10 किलोमीटर आगे चितई नामक एक गांव पड़ता है, जिसमें ये सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में गोलू देवता के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी लोकप्रिय कथा है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालू राय की इकलौती संतान थे। राजा झालू राय की 7 रानियां थी, परंतु उनका कोई भी पुत्र नहीं था। वह जिससे काफ़ी चिंतित थे। फिर उन्होंने भगवान भैरव की तपस्या की और भगवान भैरव ने तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और बोला कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूँगा, इसके लिए आपको 8वीं शादी करनी पड़ेगी और वह स्त्री आपको आगे चलकर खुद ही आपको कहीं मिलेगी। एक दिन राजा शिकार पर निकले हुए थे, जहाँ पर एक नदी के किनारे उन्हें एक युवती दिखाई दी, जिस युवती का नाम कलिंगा था। आगे चलकर उसी युवती के साथ उनकी शादी हुई। शादी के बाद कलिंगा रानी गर्भवती हुई और जिस दिन उसको गर्भ को संतान को पैदा होना था, उस दिन 7 रानियों ने मिलकर एक युवती रची कि इसके बच्चे को हम कैसे भी करके पैदा ना होने दें। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे की जगह पर एक पत्थर रख दिया और रानी को बोला कि आपने एक पत्थर को जन्म दिया है, और बच्चे को उन्होंने एक संदूक में बंद कर एक नदी में फेंक दिया। वह संदूक तैरते तैरते एक तट पर पहुंचा, जहां वह एक मछुआरे को मिला, और मछुआरे ने जब वह संदूक खोला तो उसके अंदर बच्चा जीवित था, जिससे वह भी अचंभित थे, पर उन्होंने उसको अपनी संतान की तरह पाला और बड़ा किया। समय बीता और वह युवक बड़ा हो गया। जब वह अपने बाल्यावस्था में था तो उसे सपना आया कि वह भैरव का अवतार है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वह वापस कत्यूरी राजवंश की तरफ निकल पड़ा। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसको 7 रानियाँ एक नदी के तट पर मिली, जहाँ पर जाकर उसने उनको ज्ञात कराया कि किस तरह उन्होंने उसकी माँ के साथ छल किया था और कैसे उसको संदूक में बंद करके पानी में बहाया था। रानियों को यकीन नहीं हुआ। रानियों ने सोचा यह झूठ बोल रहा है और ऐसे ही छल कर रहा है, पर वह उसी बात को लेकर फिर राजा के पास गया और राजा को उसने सब कुछ बताया कि कैसे कैसे उसके साथ छल हुआ है। राजा को भी उसने कई ऐसी बातें बताई जो केवल राजा को पता थी, जिससे राजा को उसकी बात पर यकीन हुआ और उसने 7 रानियों को फांसी की सज़ा सुनाई। परंतु कलिंगा रानी और गोलू देवता के कहने से उन्होंने उन्हें फांसी ना देकर आजीवन कारावास दिया। आगे चलकर वह युवक कत्यूरी राजवंश का राजा बना। उसकी बहुत जल्दी और सच्चा न्याय करने के चलते ही उन्हें न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाने लगा। मान्यता है कि इस मंदिर में जिन लोगों के साथ भी कोई अन्याय हुआ है या किसी के साथ कुछ भी बुरा हुआ होता है, वह लोग अपनी व्यथा को लेकर आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। एक मान्यता और है कि अगर आप यहाँ पर आकर अपनी मन्नत को किसी पेन पेपर पर लिखकर भगवान के सामने उसको किसी स्थान पर लटका देंगे तो वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, और जिस दिन आपकी वह मनोकामना पूरी होती है उस दिन आप जाते हैं और उसकी जगह पर एक घंटी मंदिर में चढ़ा देते हैं। इसीलिए आपको इस मंदिर में हजारों लाखों घंटियाँ दिखाई देंगी और हजारों लाखों पत्र दिखाई देंगे, जिसमें लोगों ने अपने व्यथा, अपना दुख, अपना दर्द लिखकर वहाँ पर टांगा हुआ होता है। यह आसपास के लोगों का कुल देवता के रूप में भी पूजा जाता है, और लोग कुछ भी अगर शुभ कार्य होता है तो अपना शादी का कार्ड, अपना जो भी कोई शुभ कार्य होता है, वह सबसे पहले जो अपना न्योता देने आते हैं वह गोलू देवता को देते हैं। तो आप कभी भी अगर उत्तराखंड आते हैं तो इस सुप्रसिद्ध मंदिर जो अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर आगे स्थित है,
और गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध है। ज़रूर यहाँ पर आएँ और दर्शन करें।